क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। मकर राशि वालों, अगस्त का ये महीना आपके वैवाहिक जीवन और बिजनेस में कोई बड़ी खुशखबरी लाने वाला है, या फिर कोई गुप्त संकट आपकी रातों रात नींद उड़ा देगा। बहुत सावधान, क्योंकि इस महीने 17 अगस्त को सूर्यदेव आपकी राशि से 8वें भाव यानी गुप्त संकट और आयु के स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही मायावी केतु विराजमान है। 8वें भाव में सूर्य केतु की ये युति आपकी हेल्थ, आपके ससुराल पक्ष और आपकी गुप्त धन पर क्या असर डालेगी। लेकिन घबराइए मत, इस महीने सिक्का पलटने वाला भी है, क्योंकि आपके 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि आपकी हर मुश्किल को आसान बनाने का दम रखते हैं। साथ ही 12 अगस्त को लगने वाला है भयंकर सूर्य ग्रहण, जो कि आपके जीवन में कौन सा बड़ा उलटफेर करेगा। आज के इस वीडियो में हम मकर राशि के करियर, बिजनेस, लव लाइफ और हेल्थ से जुड़े हुए गुप्त राज का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस महीने किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों की। कामिका एकादशी जो कि 9 अगस्त को मनाई जाएगी, सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को लगने जा रहा है, हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त को आ रहा है, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन। नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी आ रही है 23 अगस्त को। ओणम का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन जो कि श्रावणी पूर्णिमा का दिन है, और इस दिन लगने वाला है आंशिक चंद्र ग्रहण, ये आने वाली है 28 अगस्त को। और कजली तीज का पर्व जो कि सुहागिनों का प्रिय पर्व है, वो मनाया जाएगा 31 अगस्त को। तो ये है व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 1 अगस्त को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 2 अगस्त को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 5 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में और 22 अगस्त को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं मकर राशि वालों के अगस्त महीने के मासिक राशिफल पर। और ये जितनी भी जानकारियां, जितनी भी गणनाएं मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि है शनि। यहाँ पर शनि देव आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश और आपके धनेश है, 2nd हाउस के लॉर्ड है। और शनि यहाँ पर आपके 3rd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। उच्च के गुरु की दृष्टि से शनि दृष्ट भी हैं, यानी उच्च के गुरु शनि को देख रहे हैं और गुरु की दृष्टियां बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसीलिए आपके लग्नेश इस माह बहुत ही पावरफुल पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शनि देव लग्नेश का पावरफुल होना आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देगा। आपके काम करने की रफ्तार
तेज होती हुई दिखाई देगी, आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं शनिदेव आपके सेकंड हाउस के भी लॉर्ड है, पर यहाँ पर बैठे हैं राहु। यहाँ पर आपको धन से संबंधित जो भी कार्य है उसमें सजग रहना होगा। उतावलापन दिखाया तो नुकसान हो सकता है। राहु हमेशा भ्रमित करने का काम करते हैं। सेकंड हाउस में बैठे हैं, धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए रुपए पैसों से संबंधित मामलों में विशेष सतर्क आपको रहना होगा। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी, परंतु कोई भी लाइफ टाइम के बड़े फैसले बहुत सोच समझ कर आपको लेने हैं, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 12th हाउस पर। थर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। यहाँ पर गुरु की बात करें, हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, उच्च के होकर आपके 7th हाउस में बैठे। 12th और थर्ड हाउस के बेस्ट रिजल्ट आपको मिल रहे हैं और इस महीने भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर गुरु का आपके उच्च का होकर हंस नामक महापुरुष योग बनाना आपको विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर आपका मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ टाइप है या अब्रॉड से कनेक्ट बिजनेस करते हैं, अब्रॉड की करेंसी आपके बिजनेस में आती है, तो ये समय है उत्तम लाभ कमाने का। इस समय खर्चे होंगे तो वो भी मांगलिक कार्यक्रमों में, शुभ कार्यों में आपके खर्च होंगे। वहीं गुरु चूंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड है, थर्ड हाउस में शनि बैठे हैं, जहाँ शनि बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, तो आपकी पावर को बढ़ाएंगे, आपकी एबिलिटी को बढ़ाएंगे और इस समय आपकी पावर पूरी दुनिया देखती हुई दिखाई देगी। ये समय सामाजिक मान सम्मान का रहेगा। सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस वायरल होंगे। इस समय आप एक अलग पहचान अपनी दुनिया में बनाते हुए दिखाई देंगे। ये समय छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त करने का भी रहेगा। उनसे आपकी बॉन्डिंग, उनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा और बेटर होता हुआ दिखाई देगा। कोई पैतृक संपत्ति है तो वो भी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। यानी ये समय गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रहा है। अब आते हैं आपके 4th और आपके 11th हाउस पर। आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मंगल की बात करूं तो रोग भाव में बैठ गए। 4th और 11th हाउस के हिसाब से इतने अच्छे रिजल्ट मंगल के आपको नहीं मिलेंगे। इस समय जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन आपके अटक सकते हैं। खासकर जो प्रॉपर्टी के मामले हैं उसमें आपको सतर्क रहना होगा। इस समय आपको जोश में होश नहीं गंवाना है। अग्रेशन, गुस्सा या किसी भी प्रकार का विवाद आपके काम को अटका सकता है, आपके नए घर के सपने को धरा के धरा रख सकता है और आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है। फाइनेंशियली भी आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। इस समय मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं उनको अपनी मशीनरी की मेंटेनेंस विशेष रूप से करवा लेनी चाहिए। आगे जब सीजन आएगा और टाइम आपके काम को रफ्तार जब मिलेगी, तब आपके काम अपनी मशीनरी की मेंटेनेंस की वजह से न अटके, इस बात का ध्यान रखना। इस महीने आपको मशीनरी पर खर्चा करना पड़ सकता है। अचानक खर्चे आपको बॉदर भी कर सकते हैं। ये समय है आगे बढ़ने का, इसीलिए इस समय अपने लेवल और सर्कल दोनों का आपको ख्याल रखना होगा। मित्र ऐसे बनाने हैं जो कि आपके शुभ चिंतक हो। इस समय किन मित्रों को आपको क्लोज रखना है, किन से डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तभी मंगल के रिजल्ट आपके लिए बैलेंस चलेंगे, वरना जल्दबाजी, अग्रेशन, गुस्सा और लापरवाही, उतावलापन, ये सब आपके लिए बहुत बड़े नुकसान की स्थितियां पैदा कर सकते हैं, तो सावधान रहिए। अब आते हैं आपके 5th और 10th हाउस पर। 5th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। अगर मैं शुक्र की बात करूं तो यहाँ पर शुक्र आपके इस महीने हो रहे हैं नीच के। शुक्र आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह शुक्र का नीच का होकर आपके 9th हाउस में बैठना आपके 5th और 10th हाउस के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है। खासकर जो आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्म उद्योग, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, म्यूजिक, किसी भी तरह का आर्ट, कुकिंग, पेंटिंग, किसी भी तरह का आर्ट अगर आपके जीवन में है, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा।
पर अपने हौसलों को बुलंद रखिएगा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मत खराब कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, पर आपको आप पर, अपने टैलेंट पर शक नहीं होना चाहिए। अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखिए, आप इस समय को भी निकाल लेंगे। आप किसी इंटीरियर की कंपनी से जुड़े हुए हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, होटल व्यवसाय में जॉब कर रहे हैं, तो जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा कठिन रह सकता है। वर्क कंट्रोवर्सी से आपको इस समय बचना होगा। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से दूर रहें, डेडिकेशन से अपने कार्यों को करें। आपके बॉस आपको डांटे, फटकार लगाए, आपकी लापरवाही पर, आप पर गुस्सा हो, इन चीज़ों से आपको अवेयर रहना होगा, वरना जॉब जा सके, जॉब लेस हो सकते हैं। तो आपको शुक्र के रिजल्ट नेगेटिव मिल सकते हैं। खासकर अपने साथ की महिला सहकर्मियों के साथ आपको विशेष तालमेल बना के चलना है और उनसे एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, क्योंकि फालतू की कंट्रोवर्सी उनके साथ अगर हो गई ना तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो समस्याएं बढ़ सकती है। आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा, बच्चों पर भी नज़र रखिएगा। अब आते हैं आपके 6th और आपके 9th हाउस पर। 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूँ तो महीने के प्रारंभ में बुध आपके 7th में आ रहे हैं और 22 अगस्त तक आपके 7th में रहने वाले हैं। 6th हाउस की बात करूँ तो यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं। मंगल तो थोड़ा सा एक एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, एनर्जी देते हैं, पर कई बार गुस्सा, अग्रेशन आपके बीपी को बढ़ा सकता है। जो हाई बीपी वाले रोगी हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, टेंशन, अग्रेशन, गुस्सा, इसको अवॉइड करना है, इससे बहुत दूर रहना है, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। वहीं इस समय शत्रुओं को आप डिफीट करने का हौसला जरूर रखेंगे। आपके राइवल्स कितने भी आ जाए, आप उनको डिफीट जरूर करेंगे। इस समय आप बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल कर अपने नुकसान की स्थितियों को भी टाल देंगे। इवन अगर आपको कोई लोन चाहिए या अगर आप उधार, बहुत लंबे टाइम से किसी का उधार आपके ऊपर है, तो उस उधार को आप चुका देंगे। बैंक लोन की आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो सकती है, या अगर आपके ऊपर लोन है और आप चाहते हैं उससे रिलीज होना, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध अपने से एक घर आ गए। ठीक है, बुध आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है। यहाँ पर देखिए 9th हाउस में शुक्र नीच के होकर बैठे हैं, इसीलिए भ्रमणिक स्थलों की यात्राओं को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कोई हादसे हो सकते हैं, यात्राएं थोड़ी कठिन हो सकती है। आपको संभल कर रहना होगा। इस समय किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा ना करें और इमोशनल होकर अपने मूवमेंट्स को खराब ना करें, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। इस समय आपको और इमोशनल होकर नहीं सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा। खासकर फीमेल्स के साथ कंट्रोवर्सी हो सकती है, उस मामले में सावधान रहिएगा। इस समय जुआ, सट्टा, लॉटरी की तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट होगा, पर ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करने से परहेज कीजिएगा, वरना पैसा अटक जाएगा, फंस जाएगा। नए काम की शुरुआत से पहले पुराने पेंडिंग पड़े कामों को पूरा कीजिएगा। आलस्य को इस समय त्यागना आपके लिए जरूरी है, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ जाएगी। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, और चंद्रमा तो 2.5 दिन में बदलते रहते हैं, पर 7th हाउस में गुरु, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति हो रही है। यहाँ पर ये युति आपके लिए जरूर पावरफुल रहेगी। बिजनेस में आपको हेल्प करने वाली ये युति है, क्योंकि गुरु हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रहेगा। इस समय आप बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल कर कुछ अच्छी योजनाओं को ग्रैब करने में सफल रहेंगे। इस समय लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, क्योंकि सूर्य साथ में बैठे, इस बात को मत भूलिएगा। लीडरशिप क्वालिटी तो आप में आएगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन गलत भी निकल सकते हैं, तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनके नाम से किए गए कामों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं आप 8th हाउस। 8th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य आधे महीने तक आपके 7th में रहेंगे और उसके बाद आ जाएंगे 8th में। अपने ही घर में बैठ रहे हैं,
इसीलिए पावरफुल है और पावरफुल पोजीशन में है। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है कि केतु और साथ में बैठ गए और ग्रहण योग 8th में बन रहा है। इसीलिए ड्राइव करते समय सावधानी, बहुत केयरफुल, और स्पीड ड्राइव ना करें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, अनजान लोगों से सावधान रहें। किसी प्रकार का एक्सीडेंट या किसी प्रकार की लड़ाई आपके लिए बड़ी इंजरी का कारण बन सकती है, क्योंकि यहाँ ग्रहण योग बन रहा है। ससुराल वालों से बातचीत करते समय बहुत सतर्क रहें। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे और इस समय पैसा किस तरह से लगाना है, कहाँ से निकालना है, ये सब आपकी जो बुद्धि है ना वो बहुत प्रखर हो जाएगी और इंटेलिजेंसी से आप डिसीजन लेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं मकर राशि वालों के लिए देखूं तो ये महीना मिक्स रिजल्ट दे रहा है। कहीं बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं तो कहीं आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब उपायों पर आते हैं ताकि ये महीना आपके लिए सफलता के नए आयाम तय करे। तो सबसे पहले तो आपको, चूंकि आपके योग कारक ग्रह हैं शुक्र, आपको चमकीले कपड़ों से परहेज करना है। सिल्वर, गोल्डन कलर, हो सके तो इस महीने कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाए तब तो अवॉइड जरूर करें। अगर पहन रखा है तो बहुत ज्यादा सावधानी रखें। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का, चावल, शक्कर, दही, दूध, सफेद कपड़ा, सफेद चीजों का आप दान करें, क्योंकि शुक्र नीच के हैं, इसीलिए आपको ये दान करना बहुत आवश्यक है। खासकर जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो शुक्र से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, उन सभी के लिए शुक्र के ये दान बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा आपको बुध को मजबूत करना पड़ेगा। बुध को आप जितना मजबूत करेंगे, राहु भी उतने बैलेंस चलेंगे। तो गणेश जी के ऊपर इलायची चढ़ाते हुए गणेश अथर्वशीष का इस महीने पाठ करें। आपकी बुद्धि युक्ति बहुत शानदार रिजल्ट आपको देगी। साथ ही बिजनेस में भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कामिका एकादशी जो कि 9 अगस्त को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ तिल का भोग लगाएं। मकर राशि के जातक शनि से प्रभावित होते हैं, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से आर्थिक परेशानियां दूर होगी और अटके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य ग्रहण जो कि 22 अगस्त को मनाया जाएगा, ये ग्रहण आपके 7वें और 8वें भाव को प्रभावित करेगा। ग्रहण काल के दौरान शांत रहकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करें। ग्रहण समाप्ति के पश्चात काले तिल, उड़द की दाल, काले कपड़ों का दान जरूरतमंद लोगों को करें। नाग पंचमी जो कि 17 अगस्त को मनाई जाएगी, इस समय आपके दूसरे भाव में राहु और 8th हाउस में सूर्य केतु की युति रहेगी। अचानक आने वाले संकटों और धन हानि से बचने के लिए नाग पंचमी पर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध और धतूरा अर्पित करें। रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा एक ही दिन आ रही है, इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी रहेगा। परंतु मकर राशि वाले जितने भी भाई हैं वो अपनी बहनों को कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नीले या गहरे रंग के वस्त्र उपहार में दे सकते हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशमी, नीले और गहरे रंग की खूबसूरत राखी बांधें। पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक लगाना आपके हर संकट को दूर करेगा। वहीं इस दिन चंद्र ग्रहण के पश्चात आप जल का दान जरूर करें। तो मकर राशि वालों, अगस्त का ये महीना आपके लिए साझेदारी और बिजनेस में नए रास्ते खोलेगा। बस आपको गाड़ी चलाते समय अष्टम सूर्य के कारण हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगाओ और अच्छा लगाओ तो इसे प्यारा सा लाइक दे दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मकर राशि वाले दोस्तों को, सर्कल को, रिलेटिव्स को, परिवार को आप ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी अपने अगस्त माह की प्लानिंग उस हिसाब से कर सके। लेकिन ध्यान रहे कि गोचर की ये गणना सामान्य खगोलीय स्थिति पर आधारित है। आपकी जीवन की वास्तविक घटनाएं आपकी व्यक्तिगत कुंडली के ग्रहों, उनकी सटीक स्थिति और वर्तमान की महादशा पर निर्भर करती है। क्या आपके 7वें भाव में बैठे उच्च के गुरु आपकी शादी तय कराने वाले हैं, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में करोड़ों का मुनाफा आपको दिलाएंगे,
क्या 8वें भाव में सूर्य केतु कोई अचानक गुप्त परेशानी ला सकते हैं? अपनी कुंडली का संपूर्ण, प्रामाणिक और व्यक्तिगत विश्लेषण घर बैठे करवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप अभी कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको सही राह दिखाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक सटीक जानकारी के साथ और नए मासिक राशिफल के साथ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।